मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। जी नहीं, लेकिन जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिस तरीके से आपने तनुश्री दत्ता पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो लेस्बियन है, उन्होंने आपका रेप करने की कोशिश की, तो क्या सबूत है आपके पास? बगैर सबूत के इस तरीके से आपने इतना बड़ा आपने इल्ज़ाम लगाया। जिसके पास सबूत नहीं होता क्या वो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए? जिसके पास सबूत नहीं होता उसको कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए। जिसके पास सबूत नहीं होता मतलब वो झूठा है। जिसके पास सबूत नहीं होता मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तनुश्री दत्ता के पास क्या सबूत है कि नाना पाटेकर ने उसे छेड़ा है? तनुश्री दत्ता के पास क्या सबूत है कि एमएनएस के लोग वहां पे आके उसकी गाड़ी वाड़ी तोड़े थे? वो झूठ पे झूठ बोली जा रही है तनुश्री दत्ता, और पूरा हिंदुस्तान के लोगों को, सॉरी एक गंदा वर्ड बोल रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बनाई जा रही है। और हिंदुस्तान के लोग चुप भी बन रहे, कुछ पार्ट, कुछ लोग उनकी आंखों में धूल डाल रही है। एक महीने हेलो 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 सब लोग, कैसे हैं आप लोग? तो मैंने सोचा था कि राखी सावंत का ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वैसे ख़त्म, ये गलत उम्मीद थी, ख़त्म नहीं हुआ और शायद अभी ख़त्म होगा भी नहीं। लेकिन मुझे लगा था कि वही रिपीट होता रहेगा, बट कुछ नया आया है कि वो अपना बायोपिक बना रही हैं। तो बायोपिक का क्या टाइटल हो सकता है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से इस रात की सुबह नहीं, क्योंकि उनका ड्रामा कंटिन्यूड है और कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है कि इस प्यार को क्या नाम दूँ या इस बायोपिक को क्या नाम दूँ, ड्रामा क्वीन या फिर धर्म की दुकान, प्लास्टिक सर्जरी की दुकान, क्या कर सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उनके बायोपिक का क्या नाम हो सकता है आपके हिसाब से। और जैसा कि वो अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि कितने सीज़न होंगे, कितने क्या होंगे पता नहीं, तो आपको क्या लगता है कितने सीजन्स होंगे? क्योंकि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं, तो कितने रंग होंगे इनके बायोपिक के? आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसमें हम लोग अब आगे का वीडियो देखते हैं, जिसमें कि मैं थोड़े से क्लिप्स वगैरह भी दिखाऊंगी उनके इंटरव्यू के, वो कैसे बैक एंड फोर्थ गई हैं। उससे आपको पता चलेगा कि वो कितनी एक नंबर की झूठी हैं, अपने ही बातों से पीछे मुकर रही हैं, कैसे वो मैनिपुलेट कर रही हैं चीज़ों को। ये सब हम देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए प्लीज़। 99% अपनी मर्जी से लड़कियां करती है, 99%। आपने ये भी कहा और है, लड़कियां मुझे पता है बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे, लेकिन उनके अंतर आत्मा में जाओ और सोचो कि मैं कितना सच कह रही हूँ। किसी न किसी लड़की ने कॉम्प्रोमाइज किया ही है आगे बढ़ने के लिए। राखी जी, आपने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि दैट जैसे बेटी बचाओ का एक स्लोगन है, तो आप कहती हैं कि आज के टाइम पे होना चाहिए कि दैट मर्दों को बचाओ। तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा राखी जी। मर्दों को क्या प्रॉब्लम, मर्दों को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि दैट आप इस तरीके की बात आपका सवाल का जवाब आपके पास है। मर्दों को बचाओ, अनु मलिक जी के साथ क्या हुआ? देखिए, उनकी बीवी को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया, उनके बच्चों को स्कूल में जाना दुश्वार हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ मर्दों को बचाओ, इनोसेंट मर्दों को बचाओ। तो आप कह रही हैं कि ब्लैकमेल भी होता है? ब्लैकमेल, ऐसे वीडियो दिखा दूंगी मैं ब्लैकमेलिंग के, वो प्रोड्यूसर को झक मार के उसको हीरोइन बनाना पड़ता है, चाहे एक्टिंग आए ना आए। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि उसको डर लग रहा है मेरी बीवी बच्चों को बता देंगे तो तलाक हो जाएगा या नाम उसका बदनाम हो जाएगा। पहले तो एकदम अदाएं एकदम निकाल के, ओह सर मुझे ले लो, सर मुझे फिल्म में ले लो, एकदम। मैं आपको जो जो बोल रही हूँ ना, हर रेस्टोरेंट में, हर बरिस्ता में, हर एक वाइन पिला दिया, खुद पी लिया, उसको 4 पिला दिया, वो तो पागल हो जाएगा। लड़की के चेहरे को कम, बुक्स पे ज्यादा दिखेगा। प्रोड्यूसर, यार तुम आदमी को प्लेट में लेकर आओगे, वो तो खाएगा ना। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन सुबह अच्छा एक बताओ, तुम किसी कहीं और से आए हो, और अलग प्लेनेट से आए हो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोल रही हूँ सच नहीं बोल रही हूँ? हाँ जी, तो जैसा कि इनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू, अराउंड 16-17 ईयर्स बैक का इंटरव्यू जो देखा हमने, तो उसमें वो बोल रही हैं कि उन्होंने अभिषेक से शादी नहीं की है। राखी सावंत बहुत ज़्यादा वोकल रही है नेपोटिज्म के फेवर में, तो उन्होंने कहा है कि नहीं नेपोटिज्म तो होता ही नहीं है, दिस एंड दैट। तो बॉलीवुड में जब भी कोई ये निकलता है, कोई भी इशू आती है, तो वो हमेशा एक पेड कैंपेन, मुझे लगता है कि एक पेड कैंपेन होता है कि हमेशा बॉलीवुड स्टार्स की ये करना। बट उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पेसिफिकली, जैसा कि आपने देखा होगा, कि ये कहती हैं कि नहीं वो कोई काजोल तो है नहीं जो अजय देवगन की वाइफ हो, एक
बड़े फिल्म निर्माता की या उसके ख़ानदान से या किसी एक्टर के ख़ानदान से तो आती नहीं है, इसलिए उन्हें शादी के बाद काम नहीं मिलेगा और उन्हें इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए फ़िलहाल कुछ टाइम तक। उस वीडियो तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये तो बोल रही थी कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, उसके बाद फिर वो क्या कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि उनका ये दोगलापन, या कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू तो नहीं कह सकते, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू ही अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं और काम के होते हैं, बट यहाँ पे तो वो काम की नहीं है। दूसरा, उस इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे तो ये है कि वो रिलीजन के बारे में बात कर रही है, हिंदू धर्म के बारे में बात कर रही है कि वो बहुत सारी अंगूठियाँ पहनती है, बहुत सारे मानक मोती पहनती हैं क्योंकि उनको वो मांगलिक हैं और वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो फिर वो बाद में क्रिश्चियनिटी में कैसे गई, फिर इस्लाम में कैसे गई? नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, सब रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में वोकल हैं, आप किसी चीज़ को मानते हैं तो प्लीज़ स्टिक टू इट, आप उसमें रहिए। ये क्या है, इस तरह से तो आप सभी धर्मों का मजाक उड़ा रहे हैं, हर धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, जिसमें भी आप जाते हो उसमें स्टिक करो। अगर आपका फेथ सिस्टम बदल रहा है या क्या हो रहा है, बट यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि फेथ सिस्टम नहीं बदलता, राखी सावंत के रंग बदल जाते हैं, ज़रूरतें बदल जाती है और उन ज़रूरतों के हिसाब से वो रिलीजन, वो अपने बातों को, अपने सच को या झूठ को कहिए, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इस इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने बोली है कि मीडिया उनका माई बाप है, मीडिया ने उन्हें बनाया है। तो ये तो मैं मानूंगी कि मीडिया ने उन्हें बनाया है और इसीलिए शायद वो अभी तक रेलेवेंट रहने के लिए मीडिया में इतनी नौटंकी करती हैं, इतनी नौटंकी करती, ओ माय गॉड। और मुझे लग रहा है अब जब इनका बायोपिक का अनाउंसमेंट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी नौटंकी जो है वो इस बायोपिक को करवाने के लिए की गई थी और इसके लिए एक हाइप क्रिएट करने के लिए की गई थी। मुझे नहीं पता कितने लोग इनकी बायोपिक देखेंगे, बट हाँ, एक गिल्टी प्लेजर की तरह लोग देख सकते हैं, लोग देखते हैं, हो सकता है देखें। क्या कहते हो, देख लो। एक और इंटरव्यू में अब उनके बायोपिक के इंटरव्यू की बात करते हैं। देखिए, वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। करूंगी तो डंके की चोट पर शादी करूंगी, ऐसे ही नहीं छुप छुपा के शादी करूंगी, या दरवाजा या अपना गेट का दरवाजा बंद करके अंदर शादी कर ली, फेरे लगा लिए, लोगों को पता नहीं चला और लोग मर रहे बेचारे शादी करने के लिए। डेफिनेटली नॉट। देखिए, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ ना, तो आपने क्या दिया जो कहना था? मतलब आप ढोल बाजे के साथ शादी करेंगे? मैं ढोल बाजे के साथ में शादी करूंगी, आपको बुलाऊंगी, मैं लोगों की तरह डेफिनेटली नहीं कहूंगी कि आपको पगड़ी पहन के आना होगा, आप ऐसे सूट बूट में आना, बस आप ऐसे हैंडसम हो। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने, मैं हैंडसम लगता हूँ। पर सवाल ये है, शादी अगर आपने किया, आपने कहा बॉयफ्रेंड आपका अच्छा है, सुंदर है देखने में, बिल्कुल, शादी तो होगी ना? शादी होगी, लेकिन अभी नहीं। मेरे गुरुजी, मतलब मेरे पंडित जी ने कहा है कि मैं मंगली हूँ। आप देख रहे हैं, मैंने मंगल पहना हुआ और मेरा मंगल की दशा है बहुत खराब है। 2011 और 12 में मंगल की दशा डाउन होगी, तब जाके मैं शादी करूंगी। अभी शादी करूंगी, डेफिनेटली मैं बिलीव करती हूँ। और आज मेरे बाकी लोग नहीं करते ना, कुछ एक्टर आपकी फिल्म इंडस्ट्री में सब करते हैं। अमिताभ बच्चन जी से लेके रमेश रेशमिया, सबके हाथों में इतने 4-4, 5-5, 6-6 रंग पहने हुए, मैंने भी पहने हुए। मतलब आपने तो कितने सारे नीलम पहने हुए। देखिए, तकदीर तो साथ देती है, बट ये जो एस्ट्रोलॉजी से मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक मैं ग्रह में बहुत बिलीव करती हूँ और मेरे पंडित जी ने मुझे कहा है, एस्ट्रोलॉजर ने, कि अभी मेरे ग्रह बहुत तेज चल रहे हैं और अगर मैंने अभी शादी की तो मेरा घर बसेगा नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। और मेरे को इतना पता है, जो अभिषेक है ना, बड़े मॉडर्न किस्म के आदमी, ये सब विश्वास नहीं करते। अभिषेक भले विश्वास ना करें, मैं तो करती हूँ, घर मुझे बसाना है, इसलिए उनका वो बहुत विश्वास नहीं करते। आप शादी कर लीजिए। मैं क्यों शादी करूँ? मैं यंग हूँ, खूबसूरत हूँ। अच्छा, शादी के बाद नहीं, शादी के बाद शादी के बाद बदसूरत तो कोई नहीं होता। नहीं, जितनी जब तक गर्लफ्रेंड रहे ना, बॉयफ्रेंड रहे ना, तब तक ही मजा है। एक बार हस्बैंड वाइफ हो जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा ऐसा हो जाता है, गुलाम होना पड़ता है। गुलाम नहीं, थोड़ा सा पंगे हो जाते हैं। स्टार्टिंग में दूर रहते हैं ना, तो बड़े अच्छे प्यार सा लगता है, प्यार है, बहुत उभर रहा है प्यार। भी हो ना, शादी हो जाए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में रोल नहीं मिलेगा आपको कोई। देखिए, मुझे नहीं मिलेगा। एक बार शादी हो गई ना, मुझे काम नहीं मिलेगा, इसलिए शादी नहीं कर रही आप। हाँ, ये बात भी है, मेरा ग्रह भी थोड़े डाउन है, लेकिन क्योंकि मैं ऐश्वर्या नहीं हूँ, मैं काजोल नहीं हूँ, कि शादी के बाद मुझे काम की नहीं हूँ ना, मैं बड़े खानदान की बेटी नहीं हूँ और मेरा पति कोई बड़ा स्टार नहीं है। जैसे काजोल का पति अजय देवगन, ऐश्वर्या का पति अभिषेक बच्चन, मेरा बॉयफ्रेंड तो अभिषेक अवस्थी है। जिस दिन वो बड़ा स्टार बन जाएगा उस दिन मैं शादी करूंगी, वो भी बैंड बाजे के साथ, पूरी मीडिया के साथ। एक बात बताओ, जो आप कह रहे शादी करेंगे, इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो है रोल मिलते इसलिए कि आप किसी की बीवी है, किसी की बहन है। मिलके आज डिसाइड किया और इतना बड़ा सरप्राइज मुझे दिया एंड आई एम सो डैम हैप्पी।
कि मेरी बायोपिक बन रही है फाइनली, यू नो, एंड मेरी बायोपिक कोई मामूली नहीं है। जितना राखी सावंत ने 20 सालों में लोगों को हंसाया है, उतना ही रोई है 20 सालों से, उतना ही तड़पी अपनी जिंदगी में, उतना ही एक चौपड़ पट्टी से एक लड़की विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी गुड फूड, विदाउट एनी गुड क्लोथ्स, या 3-3, 4-4 दिन के फाके पड़ते थे, जिन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो राखी सावंत यहाँ बॉलीवुड तक, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, मेरी राखी सावंत की यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है मेरे पास, ये मेरी बायोपिक। तो ये मेरी बायोपिक जो है, मुझे नहीं पता इसके कितने सीजन होंगे, क्या होगा, डायरेक्टर कौन लेंगे, किसका म्यूजिक होगा, कौन आर्टिस्ट होगा। अभी तो हमने 2 लोगों को पिच कर रहे हैं, आलिया भट्ट और विद्या बालन जी, इनको पिच कर रहे हैं। तो आज मैं और मेरी सिस्टर, मेरे भैया, प्लीज हाथ लगाइए, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को प्लीज, मोहम्मद उठो ना, ले लीजिए, ये मैं हम आपको सौंप रहे हैं, ये मेरी बायोपिक है। ये मेरा दम, इस आदमी ने जो मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया, वो पूरा बायोपिक जो है मेरे बचपन से लेकर अभी तक जो है, वो पूरी बायोपिक सर मैंने आपको दे दिया। ये आपको दे दी है, अब आपकी जिम्मेदारी, आप बनाइए इसे। आपको मुबारकबादी देता हूँ। मेरा एक कंडीशन है जी, आलिया भट्ट और विद्या बालन से बेहतर आप हैं क्या? चलिए जी, क्या इससे बेहतरीन मैं अदाकारा समझता हूँ। मैंने नहीं देखी। देखिए, मैंने तो नहीं मेरा देखी। एक फर्स्ट कंडीशन है, आप इस बायोपिक के हीरोइन होंगे। आपकी हिस्ट्री आपसे बयान करने में, आपकी जबानी बयान करने से बहुत बेहतर होगा। आपकी बात सच है, लेकिन ये मुझसे बड़ी हीरोइनें हैं। आप हमारे लिए, बायोपिक के लिए आप ही बेहतर है। दिस इज माई ओपिनियन एंड कंडीशन। Let us थैंक यू। see- let us see, जैसे मोहम्मद भाई ने कहा कि राखी क्योंकि यहाँ है, और बहुत आप सब राखी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरीके की खुली किताब है, और जिस तरीके से आज राखी के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, जिस तरीके के उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, तो क्योंकि ये सारे लांछन किसी ऐसे आदमी ने उठाए हैं जो मैसूर से उठ के आया है, मैसूर का रहने वाला है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी ये कोशिश की है जिस तरीके से नहीं, मैसूर बहुत सुंदर है, लेकिन इस एक गंदे आदमी के कारण मैसूर बदनाम हो रहा है, यू नो। और ये हमने डिसीजन ये लिया है कि मैसूर के एक लड़के ने जिस तरीके से राखी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, वहीं से हम मैसूर के कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी राखी जैसी थी और जैसी है दुनिया के सामने लाने के लिए वो बायोपिक आनी बहुत जरूरी थी। तो ये डिसीजन, जो राखी है, जो राखी थी, एक इंसान के बोलने की वजह से राखी चेंज नहीं हो जाएगी। राखी जैसी थी आप लोगों ने देखा है, राखी जैसी है आप लोग इस बायोपिक में देखेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरे मैसूर का, मोहम्मद जी आपका, कि अब मैसूर से आके इन्होंने डिसीजन लिया, मेरे राजाराम भैया, शैली और मोहम्मद जी, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम, ऑफकोर्स मोहम्मद मेरा भाई, ऑफकोर्स इनको कैसे भूल सकते हैं इनको कैसे भूल सकते हैं। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम मैसूर से, आपको एक भी, आप हमारे मैसूर की बहू है नाम की अरे यार, नाम की, अब तो नाम की हुई ना, तो बहुत दुख दिया। अब हम सब मिलके आपकी बायोपिक बनाएंगे। देख या आई वांट कि कोई मेरी बुक भी लॉन्च करे, डेफिनेटली। क्या आता है, रियल आता है ना। क्या तो बायोपिक के इंटरव्यू में, इनका जो आज रिलीज हुआ है इंटरव्यू, उसमें वो बोल रहे हैं कि उसके लिए, उनके बायोपिक के लिए किन्हें पिच किया गया है? आलिया भट्ट एंड विद्या बालन, बोथ आर वेरी सीजन्ड एक्टर्स। आलिया भट्ट को डम्ब एक्ट्रेस की तरह बहुत ज़्यादा ये किया जाता है, नेपोटिज्म का भी किया जाता है, बट आई थिंक उन्होंने प्रूव किया है कि शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। और विद्या बालन तो अपना लोहा बनवा ही चुकी हैं कि शी इज़ अ वेरी गुड एंड सीजन्ड एक्ट्रेस।
तो ये लोग राखी सावंत का बायोपिक करेंगे मुझे तो नहीं लगता। और उस पे और वैसे मुझे पता है कि इन्हें भी पता है कि वो नहीं करेंगी, इन्हें भी पता है कि नहीं होगा। स्टिल ये सब फेक मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट है सारा। क्योंकि मुझे याद है कि उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि उनके बायोपिक में आई थिंक प्रियंका चोपड़ा वुड फिट। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा इज़ अ हॉलीवुड सेंसेशन नाउ। वो आपके नौटंकी को तो रिप्रेजेंट करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आलिया भट्ट और विद्या बालन शायद आपके बायोपिक को सुनना, क्या मतलब उस टॉपिक के बारे में बात भी नहीं करना चाहेंगी। तो और इन्हें ये सब पता था, और ये सब राखी को फिर से लॉन्च करने का आई थिंक ये पूरा ड्रामा जो किया गया है, ये राखी ने अपना करियर को रेलेवेंट बनाने के लिए किया है। उसमें इसने बहुत सारे लोगों को इंसल्ट किया है, इस्तेमाल किया है। उनका अगर एक इंटरव्यू देखेंगे बहुत पुराना, जब तनुश्री दत्ता के को मेलाइन करने के बाद उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था, जैसा बोला है, ओ माय गॉड। क्या बोलती है राखी सावंत कि 99% लड़कियां अपनी मर्जी से करती हैं और उनका रेप नहीं होता। आई मीन कैसे आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो बीइंग अ वुमेन। और आज के डेट में आप वही वुमेन कार्ड खेल रहे हो और वुमेन कार्ड के को यूज़ कर रहे हो अपने लिए। तो अगर आप कहते हो कि सेव आदिल या ये सारा मूवमेंट जो चल रहा है, तो वो ठीक ही चल रहा है ना आपके खिलाफ। आपने उस इंटरव्यू में ये भी बोला है कि मेन नीड सेविंग टू, सो सेव मेन करके भी मी टू का जो मूवमेंट है वैसे ही मेन टू का भी मूवमेंट होना चाहिए। तो आज अगर तनुश्री दत्ता सेम बात बोल रही है और आदिल के सपोर्ट में आ रही है, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप उसके खिलाफ केस क्यों कर रहे हैं? सेम इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे बोला है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है तनुश्री दत्ता के खिलाफ, फिर भी आप बोल रही है, इस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, डिफेमिंग स्टेटमेंट्स है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। तो वो बोलती है क्या सबूत नहीं होने से क्या उसको कोई हक नहीं है कुछ बोलने का? क्या वो कोर्ट नहीं जा सकता? तो इसी तरह से आपके जितने भी रिसेंट इंटरव्यूज़ है उसमें आप बोल रहे हैं कि आदिल के पास क्या सबूत है, उसके पास कोई सबूत नहीं। तो क्या उसके पास सबूत नहीं है तो उसे कुछ बोलने का हक नहीं है? हक है ना, सबको बोलने का हक है। एक तो वही है कि राखी सावंत के बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही झूठे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो कब क्या बोल रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो लोगों को यही समझ में आ रहा है कि वो ड्रामा कर रही है, वो झूठ बोल रही है। और इस तरह से रेलेवेंट बनने का क्या मतलब है? आप कब तक रेलेवेंट बनेंगी? एक अभी इनका रिसेंट जो उन्होंने बाल कटा के पागलों की तरह जो चल रही थी, तो वहाँ पे एक उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि अगर शर्लिन दोबारा उनके खिलाफ गई तो वो उनके प्लास्टिक सर्जरी के बूब्स ऐसे नोच डालेंगी, ये करेंगी। अरे भाई, आप किसी और के बारे में बोल रहे हो, आप खुद क्या हो? आपने खुद मतलब ऊपर से नीचे तक प्लास्टिक सर्जरी ही करा रखी है। मुझे लगता है कि आपके बॉडी में हार्ड मास कम होगा और प्लास्टिक ज़्यादा होगा, भरा होगा। एंड तो आप किसी और पे ऐसे कमेंट कैसे कर सकती है? हाँ, तो वापस आते हैं इनके इस इंटरव्यू में, बायोपिक का इंटरव्यू। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर को बोलते नहीं, आलिया और विद्या बालन से ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस तो आप ही हैं, आप ही को करना चाहिए। देन उनकी फ्रेंड बोलती हैं कि हाँ, इनसे बेहतर अदाकारा तो कोई है ही नहीं। एंड देन राखी सावंत सेज कि हाँ, मैं ये मानती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बड़े नाम हैं, इनके नाम ज़्यादा हो गए हैं। मतलब तुमने क्या उखाड़ लिया है लाइफ में? रोड पे तमाशा करने के अलावा तुमने एक्टिंग क्या की है? अपनी लाइफ को एक्टिंग बनाने के अलावा तुमने क्या एक्टिंग की है? लोग हंसते हैं तुम पे, हंसाते हो, तो फिर मतलब ऐसी क्या एक्टिंग कर ली है कि आप आलिया भट्ट या विद्या बालन के से कंपेयर कर रहे हो, आपसे ज़्यादा बेहतर अदाकारा? ओह शैली, मुझे नहीं लगता कि आपने बॉलीवुड के बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। आप प्लीज़ देखिए जाके। राखी सावंत कहीं स्टैंड नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक साइड रोल भी मिलने की कोई गुंजाइश है, कुछ भी नहीं है। और ये तनुश्री दत्ता के इंटरव्यू में तो इन्होंने जो विमेन के खिलाफ बोला है कि लोग अपने आप को परोस देते हैं, ये करते हैं, इसीलिए रेप होते हैं, इसीलिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए कास्टिंग काउच होता है, एंड एवरीथिंग इज़ अ वुमेन्स फॉल्ट। तो मतलब 99% वुमेन ये करती हैं, 99% वुमेन सब रॉन्ग हैं, लेकिन आप ही एक राइट हो, आप ही एक सती सावित्री हो, आप एक वर्जिन हो, आप ये हो, वो हो, जो भी आप बोलते हो, एंड आप सब सही हो, बाकी सब गलत है। हाँ,
मतलब आप कैसे, और फिर आज एक वुमेन कार्ड खेल रहे हो और आप देश की औरतों से चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट करें। कैसे करेंगे सपोर्ट? आई डोंट थिंक, आई वोंट सपोर्ट। आप सपोर्ट करते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या आप राखी सावंत को सपोर्ट करते हैं। और ये बायोपिक, माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि अब अगले बहुत सारा देख के, इनके वीडियोस वगैरह देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। और प्लीज़, बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग ख़राब कराया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइए। राखी सावंत पे तो मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 महीने तक मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे, मुझे लगता है ब्रेन सेल्स आधे से ज़्यादा डेड हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है उनकी बायोपिक का सबसे बेहतरीन टाइटल क्या होगा, उनके लाइफस्टाइल ड्रामा और जो भी उन्होंने अभी तक किया है उसके हिसाब से। और ये बताइए कि राखी सावंत जो वुमेन कार्ड प्ले करती है, क्या हमें एज वुमेन उनको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या नहीं? मैं तो नहीं करती, आप करते हो तो आप बताओ। और लेकिन क्यों करते हो? उन्होंने वुमेन के खिलाफ इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जस्ट पैसे लेके, मुझे लगता है कि एक फेक स्टेटमेंट्स बनाए हैं। कभी किसी वुमेन को सपोर्ट नहीं किया है, हर तरह से उनको डेरोगेट किया है हमेशा। तो खराब बातें बोली है, एक जेनरिक स्टेटमेंट पास किया है कि 99% वुमेन जो है वो खुद से ये करती हैं, यूज़ करती हैं, लोगों को इस्तेमाल करती हैं सेक्स के थ्रू अपनी पॉइंट मनवाने के लिए या ये करने के लिए। ये सब बहुत गंदे और बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, एक इंसल्ट है औरतों को के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तो कभी भी लाइफ में ये स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सपोर्ट करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। तो अगर क्या आप सपोर्ट करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह से बने रहें। बाय, हैव अ नाइस डे।